जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज हम सॉल्व कर रहे हैं 13D ऑफ स्टैंडर्ड 8 CBSE RTPS मैथ्स। और क्वेश्चन हमारे पास है 5th वाला, अप टू 4th हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में देखो क्या डिस्कस करेंगे। अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक is 12 meter long, 8 meter wide and it contains a maximum of this much liter of the water. What is its depth? तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम से बात करनी है। जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वही उसका वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज 4 8 trip and 4 times 0 this much लीटर। अब जो लीटर है, चाहे तुम लीटर बोलो या DM क्यूब बोलो, एक ही बात होती है। 1000 लीटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। ये रिलेशन है, 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में मैंने इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि मुझे बाकी की वैल्यूज़ मीटर में दी गई है। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि 1000 लीटर इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखो हमें दिया गया है लेंथ विच इज़ 12 मीटर एंड ब्रेड्थ विच इज़ 8 मीटर। अब तुम डेप्थ बोलो या हाइट बोलो, वो एक ही बात हो जाती है। यहाँ पे वो टैंक है, टैंक कितना गहरा है या नीचे से देखोगे तो कितना ऊंचा है, ये हमें पता चलता है। तो या तो तुम हाइट लिख दो या यहाँ पे डेप्थ की बात हो रही है तो D लिख दो। सो द वॉल्यूम ऑफ टैंक इज गोइंग टू बी LBD। सो LBD इज हियर 4 times 0 दिस मच मीटर क्यूब। अच्छा, एक बात ध्यान देना, अभी तक ये लीटर में था और हम इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो ध्यान दो। लीटर इक्वल्स टू मीटर क्यूब बाई 1000। मतलब ये हुआ कि अगर लीटर दिया है और हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो यू मस्ट रिप्लेस दिस लीटर बाय मीटर क्यूब बाय 1000। ये 1000 यहाँ से आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब लीटर को अगर तुम्हें मीटर क्यूब बनाना है तो तुम ये लिख दोगे। तो लीटर को अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 4 times 0 देन मीटर क्यूब बाई 1000, ये 3 जीरोस कट जाएंगे और हमारे पास जो बचेगा वो होगा 480 मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन है, एकदम ध्यान रखना कैसे हम लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर बचेगा 480 और यहाँ पर भी हम वैल्यू रख लेते हैं। क्या वैल्यू थी? लेंथ की 12, ब्रेड्थ की 8 एंड डेप्थ हमें नहीं पता है। तो डेप्थ इक्वल्स टू 480 बाई 12 इंटू 8, 12 1 जा 12 4 जा एंड 0, 8 1 जा 8 5 जा। डेप्थ इक्वल्स टू 5 मीटर। याद रखो हमने सब कुछ मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। सो वी आर गेटिंग हियर डेप्थ एज दिस मच मीटर। दिस इज द डेप्थ। यस एवरीबॉडी। सो ये क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा था। पहले तुम्हें उसने लेंथ दिया था, ब्रेड्थ दिया था और डेप्थ पूछ रहा था। उसका वॉल्यूम टोटल कितना रहेगा वो तुम्हें ऑलरेडी बताया गया था। वॉल्यूम कैसे बताया था? उसने ये कहा था कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द वाटर बाय द टैंक इज़ दिस मच। एक स्पेशल स्टेप लिया, लीटर को मीटर क्यूब में मैंने कन्वर्ट किया। याद रखो जब आप दो क्वांटिटीज़ कंपेयर करते हो उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक,
तो चलो अब हम अपने 6th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड टुगेदर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड थस फॉर्म्ड। देखो क्यूब और क्यूबॉइड ये दो शब्द यहाँ पर आ रहे हैं। द वन वर्ड इज क्यूब एंड अदर वर्ड इज क्यूबॉइड। सो द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड, यू नो that if length in breadth and height all are equal, it becomes cube, and if any of that is different, it becomes a cuboid. Correct? So होना ये है कि जब मैं दो क्यूब एक दूसरे के साथ में रख दूंगा तो डेफिनेटली इनका ब्रेड्थ 5 ही रहेगा, इनका हाइट भी 5 रहेगा, बट इनका जो लेंथ है वो 5 + 5 मतलब 10 हो जाएगा। ये तुम्हें सोचना है यहाँ पे। घर पे ऐसा तुम खेल सकते हो, क्यूब होंगे घर पे, 2 क्यूब ले लो, आजू बाजू में रख दो, उसकी जो हाइट है वो तो उतना ही रहेगा, ब्रेड्थ जो है वो भी उतना ही रहेगा, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ रखोगे तो इनका जो लेंथ है वो 5 + 5 मतलब 10 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखो लिखेंगे कि लेंथ इक्वल्स टू फॉर क्यूबॉइड, लेंथ इक्वल्स टू 5 + 5 विच इज़ 10 सेंटीमीटर, height equals to 5 centimeter, breadth equals to 5 centimeter. So volume of cuboid is LBH. Put the values 10 into 5 into 5. This is 250 centimeter cube. याद रखो ये यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं, कट जाएंगे, इसलिए याद रखना यहाँ पे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ये सेंटीमीटर क्यूब बना है। सो नाउ वी आर गेटिंग 250 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज़ द आंसर फॉर दिस 6th क्वेश्चन। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें। तो देखो ये हमारा 9th क्वेश्चन है। इसके पहले के क्वेश्चन सब सिमिलर थे, इसलिए वो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिए हैं। अगर डाउट रहा तो पूछ लेना। अब यहाँ पर ये हमारा 9th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ क्यूबॉइड इज़ मेड ऑफ द मेटल एंड इट इज़ हैविंग दिस डायमेंशन। तो हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। डायमेंशन का मतलब ही होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज़ 27 × 18 × 12। इट इज़ मेल्टेड, और इसको हमने मेल्ट कर दिया, एंड रीकास्ट इनटू स्मॉल क्यूब्स, और उससे फिर छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए विथ एन एज ऑफ 3 सेंटीमीटर। जो छोटे छोटे क्यूब बने हैं वो हर एक क्यूब, छोटे छोटे क्यूब कितने थे? 3 सेंटीमीटर के थे। मतलब फॉर क्यूब डायमेंशन ऑफ द क्यूब, ऐसे हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ क्यूब इज 3 × 3 × 3। तो ऐसे कितने क्यूब बन सकते हैं? तो हम ये लिखेंगे वॉल्यूम, नंबर ऑफ द क्यूब्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म्ड। भाई जितना मेटल होगा वो पहले लिख लो, मतलब वॉल्यूम ऑफ मेटल्स। फिर नीचे लिखो वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूबॉइड, ऐसा क्यूबॉइड लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ द मेटल क्यूब। तो ऊपर जो वॉल्यूम मिला मुझे 27 × 18 × 12, नीचे जो वैल्यू थी वो था 3 × 3 × 3। एक बात तुम ध्यान दो, एक कैलकुलेशन में मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और तब डिवाइड करने जाएंगे। हमें जब डिवाइड ही करना है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत क्या थी? यहाँ पे ये वॉल्यूम है, खाली मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाल दो
कि इसको मल्टीप्लाई किया है, नाउ इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। और इसकी बात करो, ये छोटे छोटे जो क्यूब हैं इनका भी वॉल्यूम है। क्या है भाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो इनका वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब बनेंगे हमें ये देखना है। अब यहाँ पे देखो हमें कैंसिल करना कितना आसान है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ये पूरे कट गए। बच गया हमारे पास 18 इंटू 12, 96, 12 8 जा 96, 12 1 जा 12 and 9 21. So 216 small cubes can be formed. कितने छोटे छोटे क्यूब बन जाएंगे? 216। तो देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन था ना, उन्होंने एक बड़ा सा क्यूब तुम्हें दिया हुआ था और इस बड़े से क्यूब को तुम्हें पिघलाना था, मेल्ट करना था, और मेल्ट करने के बाद तब इससे छोटे छोटे ऐसे क्यूब्स बनाने थे। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ऐसे कितने छोटे छोटे क्यूब बनेंगे। तो भाई पहले वाले का जो वॉल्यूम था टोटल, एक क्यूब बनाने में कितना खर्चा होगा डिवाइड कर लिया तो पता चल गया कितने सारे छोटे छोटे क्यूब बनेंगे। ठीक, ऐसे इसे सॉल्व करो। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो बच्चों ये है हमारा 10th क्वेश्चन। देखो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कवर बॉक्स ऑफ द लैपटॉप मेजर्स दिस मच। इसके जो डायमेंशंस हैं वो इस तरह हैं। अब जो लैपटॉप देखो तुम खरीदने जाते हो तो लैपटॉप एक बॉक्स के अंदर वो पैक करके ले आते हैं, बट उस दुकान में वो एक एक बॉक्स नहीं लाएंगे, एक बड़े से कंटेनर में ढेर सारे लैपटॉप वो लोग लेकर आते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कवर बॉक्स ऑफ अ लैपटॉप मेजर्स दिस मच। इफ अ कार्डबोर्ड पैकेट कंटेन्स 15 सच लैपटॉप, मतलब उस बड़े पैकेट में ऐसे छोटे छोटे कितने पैकेट रखे गए थे? 15। तो उस बड़े पैकेट का वॉल्यूम बताओ। ठीक, अगर हमने छोटे वॉल्यूम को पता कर लिया, एक पैकेट का वॉल्यूम पता किया, तो 15 का जो वॉल्यूम होगा वही किसका वॉल्यूम होगा? बॉक्स का। तो देखो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऐसा लिखते हैं, फॉर अ लैपटॉप, फॉर सिंगल लैपटॉप कवर, length is how much? 45 centimeter, breadth how much? 40 centimeter, height how much? 30 centimeter. So the volume is going to be 45 into 40 into 30. Volume of larger box 15 into वॉल्यूम ऑफ सिंगल बॉक्स। तो ये हो गया 15 इंटू 45 इंटू 40 इंटू 30। अब हम इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तुम क्या करो, 15 एंड 45 ऐसे ही रहने दो, 3 4 जा 12 और ये 2 जीरोज़ लगा दो। फिर ये 15 का मल्टीप्लाई 12 में करो, 180 हो गया, 2 जीरोज़ ऑलरेडी हैं, 45 आ गया। अब क्या करो, 18,000 में 45 मल्टीप्लाई कर लो, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40 का 4, 5 1 जा 5 9, 4 8 जा 32 का 3, 4 1 जा 4 3 7, ये 2 जीरोज़ ऐसे ही आने दो। 5 8 जा 40 लिया था हमने, मतलब 3 जीरोज़ हैं, और ये 7 2, ये 0 0 0 0, 9 and 2 11 का 1, सो 8 1 दिस मच, 8 1 1 2 3 4 सेंटीमीटर क्यूब। सो 81 सेंटीमीटर क्यूब। या तो इसे तुम सेंटीमीटर क्यूब में छोड़ दो तो भी चलेगा, कुछ तुमसे कोई बोल नहीं रहा है कि मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर सकते हो।
81 1 2 3 4 इंटू 10 द पावर -6 मीटर द क्यूब। ये अपॉन में चला जाएगा, बट ज़रूरत नहीं है, जब बोल नहीं रहे तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें अपना। ठीक, तो दिस मच सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बिगर लार्जर बॉक्स। अब चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। ये है हमारा 11th क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ द आइस मेजर्स दिस मच, कैलकुलेट इट्स वेट। वेट कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ आइस ब्लॉक इक्वल्स टू 42 इंटू 25 इंटू 18। अब इसका वेट पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब वॉल्यूम ऑफ द आइस ब्लॉक तुम्हें दिया गया है, हमें लिखना है गिवन वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइस इज़ 0.9 ग्राम। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो इतना ग्राम उसका वेट रहेगा। अब ये देखो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये भी क्या बन जाएगा, दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ दैट आइस ब्लॉक, तो हम लिखेंगे वेट ऑफ आइस ब्लॉक इक्वल्स टू 42 इंटू 25 इंटू 18 इंटू 0.9, विच कम्स आउट टू बी 42 इंटू 25 इंटू 18 इंटू 9/10। 9/10 क्यों लिखा हमने, बिकॉज ये 0.9 है ना, इसलिए 9/10 किया। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से कट करो 9 9 2 9 जा 18 हो गया। अब ये हो गया 5 2 जा 10 का 1, 5 4 जा 20, 210 इंटू 9 9 जा 81। इसे जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी। और वो वैल्यू है 17010, दिस मच ग्राम। और इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, देखो 17010 डिवाइडेड बाई 1000, सो विच कम्स आउट टू बी 7.01 किलोग्राम। तुम्हारा फाइनल आंसर रहा 17.01 किलोग्राम। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया। पहले आइस ब्लॉक का जो वॉल्यूम था वो देखा, उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या वेट होता है, उस हिसाब से हमने इतने सेंटीमीटर क्यूब का क्या वेट रहेगा वो निकाल लिया। ग्राम में मिला है, केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है किलोग्राम में। अगर हमने केजी पे नहीं कन्वर्ट किया तो मार्क्स कटेंगे, याद रखना। अब आगे बढ़े हम। तो देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी 4 सेंटीमीटर लॉन्ग क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूब हुज एजेस आर दिस मच इन लेंथ। मतलब ये है कि एक बड़ा सा क्यूब है तुम्हारे पास, और उस बड़े से क्यूब में से तुम्हें छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं, तो ऐसे कितने क्यूब बनेंगे। ठीक, मेथड ऑफ कोर्स सिंपल है, इसके वॉल्यूम में से इसको डिवाइड करो। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू L द क्यूब, फॉर इफ L इक्वल्स टू 20, so volume equals to 20 the cube. If L equals to 4, volume equals to 4 the cube. याद रखो, पूरा मल्टीप्लाई करने मत बैठो, खाली इतना लिख दो। So the number of small cubes formed equals to volume of larger cube by volume of small cube. This is 20 into 20 into 20. 3 बार लिखना है because it is cube.
Now we are getting here 4 into 4 into 4. 4 5 ja 20, 4 5 ja 20, 4 5 ja 20, and finally what we are getting is 125 meter the cube. The 125, not meter cube. This much is the number, because a भी meter cube था, this was also meter cube. Meter cube will get cancelled, and we will be getting a simple number 125. So how many small cubes can be formed? 125 small cubes can be formed. So इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया. चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें. देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज दिस मच, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एजेस. हम जानते हैं for a cube volume equals to L the cube, means age is the cube. So L cube equals to 64, L cube equals to 4 the cube, because when we write 4 into 4 into 4 it becomes what? 64. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ऐसे है ये. तो 64 को मैंने लिखा 4 द क्यूब. सो द एल वैल्यू कितनी हो गई? 4. सो तुम्हारा आंसर आ गया एजेस आर 4 सेंटीमीटर. याद रखना ये सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी है, यूनिट नहीं लिखेंगे बेटा मार्क्स कट जाएगा, इसलिए याद रखना. कभी कभी क्या होता है बहुत जल्दबाजी में हमें आंसर मिल जाता है और हम फट से आगे बढ़ जाते हैं, बस इतने की वजह से हाफ मार्क्स चला जाएगा, इसलिए केयरफुल रहना. कई बच्चों के मार्क्स इसी लेवल पे कटते हैं. ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करें. तो बच्चों देखो ये हमारे पास हमारा 14th क्वेश्चन. ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे. ये कह रहा है कि द रेनफॉल ऑन अ सर्टेन डे वॉज दिस मच सेंटीमीटर. नॉर्मली तुम न्यूज़ में सुनते हो कि आज इतनी सेंटीमीटर बारिश हुई. तो वो एक्चुअल में क्या होता है कि एक पूरा सरफेस है और उस पूरे सरफेस पे जो बारिश हुई उसकी हाइट कितनी थी? 4 सेंटीमीटर. अब वो कितना बड़ा सरफेस था, वो एरिया कितनी थी? हाउ मेनी लीटर ऑफ द वाटर फेल ऑन 4 हेक्टेयर ऑफ द फील्ड. तो वो जो एरिया थी, वो जो फील्ड था, दैट फील्ड वॉज 4 हेक्टेयर. 4 हेक्टेयर. याद रखो 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर. एरिया है तो मैं मीटर स्क्वायर में लिखूँगा. तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू हाइट इनटू एरिया. हाइट कितना दिया गया है तुम्हें? 4 सेंटीमीटर. उसे मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻² मीटर. एरिया तुम्हें कितना दिया गया है? 4 हेक्टेयर, और उसको मैं लिखूँगा 4 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर. सो द वॉल्यूम इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻². -2 मैंने क्यों लिखा 10 द पावर? बिकॉज ये सेंटीमीटर रहता है ना, सेंटीमीटर. सी का मतलब ही होता है 10⁻², इसलिए मैंने सी की जगह पे लिखा 10⁻². अब पावर -2 लिखो या फिर मीटर अपॉन 100 लिखो, एक ही बात होती है. ये 2 बताता है कि 2 जीरोज़ हैं, माइनस बता रहा है कि वो डिनोमिनेटर में है, ऐसा. तो सी क्या है? सी इज़ द एब्रीवेशन. सी क्या है? एब्रीवेशन है. अब ये 4 इंटू 10,000 करेंगे. ये 4 यहाँ पर था और ये यहाँ पे वैल्यू आई. ये हो गया 4 इंटू 4 बाई इंटू 1 2 3 4 बाई 100. ये 2 जीरोज़ ने यहाँ पे उड़ा दिया. ये हो गया 4 4 जा 1600 दिस मच मीटर क्यूब. दिस मच मीटर क्यूब. अब पूछा जा रहा है कि वहाँ पे जो पानी बरसा वो कितने लीटर था. मीटर क्यूब में होता तो ये हमारा आंसर रहता, बट लीटर पूछ रहे हैं.
हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। सो 1600 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1600 इंटू 1000 लीटर। तो 1 6 1 2 3 4 5 लीटर, this much liter of the this rainwater was, this much rain was there, rainfall was there। 1600 के बाद हम 1000 लिख देंगे बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक, इस क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से समझ लो। 4 हेक्टेयर की लैंड थी, ज़मीन थी, जहाँ पे बारिश हुई। जब बारिश हुई तो उसका कुछ वॉल्यूम आ गया। जब ये इसमें जो हाइट आ गई, उस हाइट को जब तुम इस एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें वॉल्यूम ऑफ द वाटर पता चलेगा। और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया, दिस मच। इसी को हम सिंप्लीफाई करते गए, हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सॉल्व किया, मीटर क्यूब मिला। बट आंसर में बोला गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ मच मैनी लीटर ऑफ द वाटर वॉज देयर। सो कितना लीटर वाटर था, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ से हमें ये वैल्यू मिली। ठीक, तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। बच्चों, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास 15th। क्या कह रहा है देखो, व्हाट विल हैपन टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ इट्स एज इज डबल्ड। अगर एज को डबल किया मतलब क्या किया तुमने, यहाँ पे लिखोगे फॉर क्यूब लेंथ इज सपोज 2x, लेंथ इज सपोज x। अब वो कहने कि इसको हमने डबल किया। सो द न्यू लेंथ L1 is going to be 2x, so the volume is going to be L1 the cube, मतलब 2x the cube, it will become 8x the cube, so the volume will increase by 8 times. If you are increasing length by 1 time, volume will increase by 8 times. कैसे पता चलेगा, because if L is x, so the volume is L the cube, that is x the cube। अगर ये वॉल्यूम V1 मुझे x क्यूब मिला, V2 मुझे कितना मिल रहा है, 8x the cube। So what will happen to the volume? Volume is increasing from x cube to the 8x cube। तो तुम अपना आंसर लिखोगे वॉल्यूम will increase 8 टाइम। अगर तुमने लेंथ डबल किया तो वॉल्यूम 8 टाइम बढ़ जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये कैलकुलेशन भी दिखाना है। नॉर्मल लेंथ अगर x है तो वॉल्यूम कितना रहेगा, ये दिखाओ। उसके बाद फिर अगर वॉल्यूम डबल्ड है, तब अगर लेंथ को डबल किया है तब वॉल्यूम क्या बनेगा वो बताओ, और फिर कंपेयर करके लिख दो। ठीक, तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो देखो बच्चों, ये है हमारे पास हमारा 16th क्वेश्चन और आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज डबल ऑफ इट्स ब्रेथ एंड हाइट इज हाफ ऑफ द लेंथ। हाइट जो है वो लेंथ का हाफ है। तो यहाँ पे देखो कुछ इंटर रिलेशन दिए गए हैं। लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं ब्रेथ के हिसाब से। लेंथ इज डबल ऑफ इट्स ब्रेथ। ब्रेथ अगर पता है तो लेंथ मालूम पड़ेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि लेट ब्रेथ is x, so length is 2x। अब हाइट जो होगी, हाइट इज हाफ ऑफ द लेंथ, 2x का हाफ मीन्स इट इज x। हाफ मतलब 1/2, ये कट कर दोगे x मिलेगा। सो हियर वी आर हैविंग लेंथ एज 2x, ब्रेथ एज x एंड हाइट आल्सो एज x। So the volume
equals to length into breadth into height, which is 2x into x into x, which comes out to be 2x the cube, 2x the cube. ये रहा वॉल्यूम. ठीक, कोई एग्जैक्ट वैल्यू दी नहीं है तो तुम ऐसे यहाँ पे लिख के रख सकते हो. क्लियर? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था. यहाँ पे देखो रिलेशन दिया गया था कि लेंथ इज डबल ऑफ इट्स ब्रेड्थ. जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का डबल है. तो ब्रेड्थ अगर पता था तो हमें लेंथ मिल गया. अब आगे बता रहे थे कि जो हाइट है वो लेंथ का हाफ है, तो उस हिसाब से हमें हाइट भी मिल गई. वॉल्यूम तुम जानते हो कि LBH है, वैल्यूज पुट किया और वॉल्यूम मिल गया. ठीक, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने 16 क्वेश्चन को सॉल्व किया. ऑलरेडी काफ़ी हैवी लेक्चर हो गया है आज का. फिर आगे बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं वो हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे. तब तक खूब जम के पढ़ते रहो बच्चों, एग्ज़ाम में खूब बढ़िया परफॉर्म करो. आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय.